नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम क्लास 10th की फिजिक्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रतिबिंब से रिलेटेड। प्रतिबिंब क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से इसकी नियम है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रतिबिंब लिखा हुआ है। तो प्रतिबिंब देखिए हम समझ लेते हैं, जैसे कोई अवतल दर्पण होता है, इस तरीके से ये होता है हमारा अवतल दर्पण, और इस तरीके से होता है उत्तल दर्पण। तो जब मान लीजिए कोई भी दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, इसके सामने आपने कोई वस्तु रखी, तो इसके अंदर एक प्रतिबिंब बनेगा। तो जिस प्रकार की वस्तु है उसी प्रकार का आपको प्रतिबिंब देखने को मिलता है। यानी कि वस्तु का जो दर्पण के अंदर चित्र बनता है उसको ही हम बोलते हैं क्या, प्रतिबिंब। तो ये तो हो गई आम परिभाषा, लेकिन अब हम साइंस के बारे में, साइंस की भाषा में क्या होती है उस डेफिनेशन को देखते हैं। तो लिखा है 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें, यहाँ पर लिखा है 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो ऐसा इस वजह से लिखा है कि जहाँ पर आपको दिखाई दे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो समझना बात कर रहा है अवतल दर्पण की। ध्यान से सुनेंगे बात को। अगर कहा जाए कि अगर किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो वो बात कही गई है अवतल दर्पण के लिए। और मिलती हुई प्रतीत होती हैं बोला जाए तो ध्यान रखना, वो कहा जाएगा उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, चलिए आगे। उसे क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो यहाँ पे देखेंगे हम, थोड़ा सा जूम कर लिया इसको। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पहली बात ये बोला गया है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तविकता में मिल जाए या वास्तव में मिलती हैं, उसे बोलते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। इसके बाद वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के एक दूसरे को काटने के स्थान पर बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, सिनेमा के पर्दे पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, ये पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सिनेमा, आप लोग अगर जो सिनेमा मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है, जो पर्दा पे आपको दिखाई देता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना, अवतल दर्पण की बात करेगा और उत्तल लेंस की बात करेगा, ये ध्यान रखना। नहीं, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों नहीं, उत्तल लेंस की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब क्या है, अगर ये वस्तु है, ये ए और बी, जब इसका प्रतिबिंब आपको बनेगा तो किस तरीके का दिखेगा, ये मतलब कि दिखाई देगा आपको बी और ए के रूप में। एक मिनट, यहाँ पर देखते हैं, मतलब उल्टा दिखाई देगा आपको। ये ए है तो यहाँ ए आ जाएगा और बी ऊपर पहुँच जाए। ये होते वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम देखेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आइए देखते हैं जल्दी से। तो अब हम देखेंगे आभासी प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, निकलती हुई प्रतीत तथा अपसारी यानी कि फैल जाती हैं, उसे उस बिंदु या वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 बातें रिपीट हुई, कौन कौन सी, एक परावर्तन, एक अपवर्तन। देखो, अब परावर्तन किस में होगा और अपवर्तन किस में होगा। अपवर्तन होगा आपका लेंस में और परावर्तन किस में हो जाएगा, आपका दर्पण में। तो जो पीछे आपको बताया था, जो वास्तविक प्रतिबिंब था, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की थे। यहाँ पर जो बात कर रहा है ये उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के लिए बात कर रहा है। ठीक है, इसमें और देखेंगे तो आप देखो, अपसारी का मतलब होता है किरणें फैल जाना, और अभिसारी का मतलब होता है एक ही जगह पर। देखो पीछे आपको बताया है, इस तरीके से कोई किरणें आएंगी, एक ही बिंदु पर मिल जाएंगी, तो उसे कहेंगे अभिसारी। और इसकी अपोजिट क्या, इसकी अपोजिट अगर ऐसा हो जाए कि ये किरणें, इस तरीके से कोई किरणें आ रही हैं, ये किरणें अपने अपने मार्ग में निकल जाएं, जब आप इनको आगे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, तो यहाँ पर एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन रियल में नहीं मिलेंगी। इनको बोलते हैं हम अपसारी। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसमें आगे हम आपको दिखा देते हैं
आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। किसको लिया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। इसके बाद जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव उल्टे होते हैं वस्तु के सापेक्ष, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं लिया जा सकता, जो आपको बता दिया। और आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधे बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। जब आभासी का है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वास्तविक का है तो उल्टा बनेगा। अब देखिए, समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा आपको बता चुकी है। समतल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाश के किरण आरेख में परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाकर ज्ञात करते हैं। अब ये परावर्तित किरणों पीछे बढ़ाकर कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। चित्र से ही समझ में आएगा आपको। इसके बाद इस आभासी भाग को बिंदुवत रेखा डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना जो नियम होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे नियम है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये यहाँ से शुरुआत करते हैं नियम। तो नियम पूछा जाए कितने हैं, तो 3 हैं। अभी वैसे आपको 3 ही पॉइंट बताए जाएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको फिगर भी साथ में ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, ये पॉइंट जो काम का नहीं है उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ चित्र भी आ रहा साथ में, तो इसको यहाँ कर देते हैं हम। गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस फोकस से होकर जाती हैं। तो देखिए कह रहा है फोकस से होकर जाती हैं, किसमें? अवतल दर्पण में। यह मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, किसमें? उत्तल दर्पण में। तो देखिए ये चित्र में यहाँ पर बताया, ये आपका अवतल दर्पण है, आप जानते हैं, ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही, परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल गई? मुख फोकस से। ये मुख अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात दूसरी दिशा में निकल गई। जब इसको आप फोकस की तरफ डॉट डॉट करके खींचेंगे, जो आपको पीछे बता रहे थे, ये आभासी प्रतिबिंब को हम पीछे साइड खींचते हैं तब बनते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये वास्तविकता में यहाँ पर बना है प्रतिबिंब। कहाँ बना है? यहाँ पर आपका बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये था मतलब कि, अच्छा प्रतिबिंब की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि किरणें कहाँ से होकर जाएंगी। ठीक है, तो अगर अवतल दर्पण है तो जाएंगी रियलिटी में फोकस से होकर जाएंगी, और उत्तल दर्पण है तो क्या? जाती हुई प्रतीत होंगी। देखिए ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो जब आप फेयर नोट बनाएं तो इनको अच्छे से नोट करें, और विथ चित्र यानी कि फिगर के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली उत्तल दर्पण में, अवतल में, यह वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में, यानी कि यहाँ अलग अलग बात बोलिए। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, यह वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है, क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक तल पर अविलंब के अनुदिश। हालांकि ये पॉइंट आपके काम का नहीं है, तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, वापस लौट आती है, इतना लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है आपका वक्रता केंद्र। तो यहाँ से कोई किरण जाएगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और यहाँ से देखिए यहाँ आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन आती नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये आएगी और उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, क्योंकि परावर्तन उसी मार्ग में। तो जब इसको हम आगे खींचते हैं तो हमें यहाँ पर तो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा नियम। कौन सा नियम था? कि अगर कोई प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र में ही लौट जाएगी, उसी रास्ते से लौट जाएगी। ठीक है, तीसरा और देखते हैं हम जल्दी से। तो तीसरा पॉइंट है हमारा मुख फोकस से होकर जाने वाली या मुख फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो इसका चित्र मतलब इस तरीके से बता रहा है। अगर आपसे कहें ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये मुख अक्ष होती है, क्या कह रहा है? मुख फोकस से होकर जाने वाली। मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका मुख फोकस, तो मुख फोकस से होकर जाएगी और किसके समांतर हो जाएगी? किसके? मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाती है? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा था। हम इसका चित्र दिखा देते हैं आपको जल्दी से। तो यहाँ देखेंगे ये है, यहाँ पर आपको बताया है। तो एक ये अवतल दर्पण वाला हमने आपको बताया था, ये उत्तल दर्पण का है। ठीक है, इसमें समांतर हुई नहीं है, लेकिन समांतर दिखाई दे जाएगी किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में कट जा रही है दूसरे साइड को।
तो अब हम देखते हैं कुछ एक पॉइंट और, दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य फोकस अच्छे से तिर्यक में आपतित किरण की तिर्यक रेखा है। हालांकि ये पॉइंट कोई काम का नहीं है, ये तो आपको आई और आर पता ही है, कोण आई और आर बराबर होते हैं, ठीक है, पीछे बताया है अपवर्तन के नियम, आपतन परावर्तन के नियम में, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट बच्चे हैं उनको देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे प्रतिबिंब में, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में फोकस तथा वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होते हैं। देखो किसकी बात कर रहा है, उत्तल दर्पण, तो ये है आपका उत्तल दर्पण, तो ये दर्पण की कहाँ है, यहाँ पीछे फोकस और वक्रता केंद्र पीछे होते हैं, जबकि अवतल दर्पण में कहाँ पर होते हैं, आगे होते हैं। ये देखेंगे आप, ये क्या है आपका वक्रता केंद्र, ये है फोकस, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आपको, उसमें पढ़ेंगे हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।